हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नया साल का हार्दिक शुभेच्छा तुम सभी को। तुम लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए जो कि इस साल भी पूरे नहीं करने वाले हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 2025 तो चालू हो चुका है, लेकिन ये वाइब्स कुछ ऐसा दे रहा है जैसे कि 2020 हो। 2020 में भी चाइना ने हमको बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया था और इस साल भी खबरें तुम लोग सुन ही रहे हो। तो कोरोना वायरस और ये नया वाला जो वायरस है उसमें क्या अंतर है, क्या ये ज्यादा डेडली है, तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मार्केट में अभी जो हाल है, जो पैनिक मचा हुआ है, अभी मार्केट से हम पूरा पैसा निकाल लेते हैं और जब मार्केट पूरी तरीके से गिर जाएगा तब हम बॉटम में पैसा लगाएंगे और जब वो बड़ी सी रैली आएगी तब एकदम रैली के टॉप में जाके बेच देंगे, तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं तुम बहुत ही ज्यादा गलत फहमी में हो। क्योंकि बॉटम में जो खरीदा और सबसे ऊपर में जो बेचा उसको हम कहते हैं झूठा या फिर भगवान। एक एग्जांपल से समझते हैं। आईपीएल का मैच चल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए 20 गेंदों में 35 रन और उसमें से अभी एक ओवर मिचेल स्टार्क भी डालेगा और कोलकाता की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं आंद्रे रसल। तो आंद्रे रसल क्या ये बोलेगा कि ठीक है स्टार्क 6 बॉलें डाल लो, फिर मैं डगआउट से बाहर आके मैं बैटिंग करूंगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आंद्रे रसल को पूरा 20 के 20 गेंद ही खेलना पड़ेगा। तो तुमको भी स्टॉक मार्केट में अगर लंबी अवधि का पैसा बनाना है तो तुमको मार्केट में बना रहना पड़ेगा। तुम देख लो राकेश झुंझुनवाला सर, रामदेव अग्रवाल सर, वॉरेन बुफे सर, जो भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया ना, तो वो लोग ने सबसे ज्यादा क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड पे रखा। Let's say you had entered a stock at the right price, it went up, it overshoot, it is way beyond its historical valuations or of the market also, then should you sell or should you hold on? Yeah, so long term holding होता क्या है, you start knowing the company better. Yes. जब आप खरीदते हो ना तो आपको जितना मालूम हो आप ट्रायल करते हो। जैसे हम क्या बोले आपको कि भाई हमने खरीदा था ट्रक के लिए, मालूम पड़ा कि फटफटे चल पड़ा, तो क्या एज यू एंटर द कंपनी यानी स्टे फॉर 2 3 4 क्वार्टर्स 5 क्वार्टर्स 10 क्वार्टर्स 20 क्वार्टर्स, यू स्टार्ट नोइंग द कंपनी बेटर एंड रिदम ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद जो है ना आप इतना ज़्यादा मतलब पास में आते हो, जितना समझ आता है, यू स्टार्ट फोर्सिंग द कंपनीज फ्यूचर। पहले आप बाहर बैठे थे, Yes. एक एनालिस्ट के हिसाब से आपने खरीद लिया, Yes. अंदर आके आप जो है रियलिटी समझ में आता है। पहले आप आउटसाइडर थे, हाँ, now अब you are an insider insider, now your money is on the table. and you are emotional, you are connected, your investment is there. Yes. Then at some point of time you become predictive. कौन सी ऐसे 3 चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है इस टाइम जब हम स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करेंगे? तो सबसे पहला बेसिक से बेसिक अपना न्यूज सबसे पहले बंद कर दो भाई। न्यूज में सिर्फ होता है नेगेटिविटी। गुड मॉर्निंग। देखिए अगस्त में ऑल टाइम हाई की बात की थी और कल 25,000 हिट हुआ निफ्टी पर और ऑल टाइम हाई क्लोज आया। ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो 2 3 4 5 6 के बाद मैंने कोई नया टारगेट नहीं दिया निफ्टी पर। तो चलिए एक नया टारगेट लेकर आते हैं, 27272। एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, मतलब लवणेन भोज्यम। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी बिकता है माय फ्रेंड। आप अपने कॉलोनी में देख लो, आंटियां दिन भर पीएनपीसी करते रहते हैं। आप कहीं भी ऑफिस पे चले जाओ, 2 कॉलीग्स एक तीसरे नंबर के कॉलीग को लेके हमेशा उसकी बुराइयां करते रहते हो। तो नेगेटिविटी ऑलवेज सेल्स माय फ्रेंड। तो ये कैन डू जनरेशन है। इट इज बेस्ट टू कट अवे फ्रॉम द न्यूज नेटवर्क, क्योंकि न्यूज नेटवर्क कुछ ऐसा वैसा ही दिखाएंगे और जिससे तुम्हारा माइंडसेट बिगड़ेगा। अगर तुम सोचो आज अगर सपोज तुम्हारे पास कोको कोला का एक स्टॉक है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो क्या दुनिया कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देगी? दुनिया क्या कोक पीना छोड़ देगी? तो वैसा तो नहीं होगा ना। तो जब तक सूरज चांद है दुनिया में कोका कोला का, जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। तुम लोग भी जो अपने बिजनेस में तुमको एकदम विश्वास है कहीं कुछ भी हो जाए ये बिजनेस तो चलने वाला है, तो तुम बेझिझक इन्वेस्टेड रहो मार्केट में और न्यूज से अपने आप को भाई नमस्ते कर लो। पॉइंट नंबर 2, रोज ट्रेडिंग स्क्रीन देखना छोड़ दो भाई। सुबह मार्केट खुला कि नहीं खुला, तुम अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे बैठ गए, कुछ 1-2 पॉइंट से इधर उधर मूवमेंट आया और तुम्हारे में पैनिक मच गया। भाई क्यों करना है? वो पैसा जो तुमको शांति ही ना दे, तो वो पैसा को काम पे लगाना या फिर इन्वेस्ट करना क्या मायने है? और तुम सोचो तुम 5,000 6,000 गेन से खुश रहोगे या फिर 5 लाख 50 लाख बड़े प्रॉफिट से तुम खुश रहोगे? तुम्हारा जो आंसर है तो तुम वही करो यार। मॉनिटर करना है पोर्टफोलियो को, बिंदास करो भाई, वीक में 2 बार कर लो। हम पैसे को तो ले लेते हैं लेकिन पैसे से जुड़ा जो इमोशन है
वो हम अभी नहीं ले पाते, उसको हम अभी झेल नहीं पाते। पॉइंट नंबर 3, जो एसआईपी तुम्हारी चल रही है उसको बिंदास चलने दो, उसको छेड़खानी मत करो। लेकिन जो तुम अगर लमसम अमाउंट बचा रहे हो कि मार्केट में अगर कोई बड़ा सा डिप आ गया तब मैं वो अमाउंट डालूंगा, तो वो लमसम अमाउंट में जो मनी तुम हर महीने या फिर जो टाइम इंटरवल में तुम डालते रहते हो, तो उसका गति थोड़ा बढ़ा दो ताकि लमसम का अमाउंट बड़ा हो। अगर भगवान ना खास्ता अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा, तो मार्केट जब गिरेगा तो तुम्हारे पास वो लमसम अमाउंट है। और लमसम अमाउंट में मार्केट में एक साथ मत डाल देना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना और तीनों बार में इन्वेस्ट करना, ताकि अगर तुमने एक बार में इन्वेस्ट किया और मार्केट वहां से थोड़ा गिर गया तो तुम्हारे पास डाउनवर्ड एवरेजिंग करने का चांस रहेगा। अगर तुमने यहाँ पे डाला और मार्केट थोड़ा बहुत आगे चला गया ना, तो तुम थोड़ा बहुत अपवर्ड एवरेज भी कर लेगा। लेकिन अगर पूरा पैसा एक ही बार में डाल दिया तो थोड़ा बहुत डाउन चला गया तो तुमको डाउनवर्ड एवरेजिंग का चांस नहीं मिलेगा। तो हाँ, एसआईपी तुम्हारा चलते रहना चाहिए और जो लमसम तुम डाल रहे हो उसको लमसम का अमाउंट को थोड़ा और बड़ा करो। जो हो सके थोड़ा बहुत फिजूल का खर्चा बंद कर दो। दिन में अगर 3 वक्त चाय पीते हो तो एक ही वक्त चाय पिए, या फिर कुछ भी फिजूल का खर्चा जो हो गया तो तुमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको थोड़ा कम करके लमसम के ऊपर ज्यादा फोकस करो।